हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आधा काम हमने ऑलरेडी निपटा लिया था शादी का, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद हम अचानक से निकल गए गोरखपुर। अब आप सोचेंगे गोरखपुर क्यों जा रहे हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि छठ का फेस्टिवल आ गया था और मुझे छठ का फेस्टिवल शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पापा का ना आँख का ऑपरेशन हुआ था, जिन्हें देखने के लिए मुझे ज़रूर जाना था। तीसरा रीज़न ये है कि मेरे जो भैया हैं, उनके बच्चे का अन्नप्राशन था। अब अन्नप्राशन में बुआ ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे तो जाना ही था। तो मैं यहाँ पर जाकर उसके लिए एक छोटू सा गिफ्ट लेकर आई थी और आप देखो मैं इसको पहना रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इसको पहनाए दोनों हाथों में चांदी का एक कंगन, जो मेरे बच्चे के लिए उसकी बुआ की तरफ से था। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल उसकी साइज़ का था जो उसको हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने एक क्यूट सा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया और आप भी देखो। क्या कर रहे हो? हम्म? क्या कर रहे हो? हम्म? बताओगे पप्पू को? स्माइल दे रहा है। उसके बाद से अगले दिन देव दिवाली थी। आप सभी को तो पता ही है, देव दिवाली भी छठ के अगले दिन ही पड़ता है। तो आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स गोरखपुर के, उन्हें पता होगा कि गीता वाटिका वहाँ पे पास में ही है। तो हम वहाँ पर दीप दान करने गए थे, आप देख सकते हैं। दीप दान करने के बाद हम चले गए विष्णु मंदिर, जो कि गोरखपुर में ही है और गीता वाटिका के बहुत पास है। अगले दिन का ट्रिप हमारा बन गया था गाँव जाने का, मेरे गाँव जाने का। उसका भी एक ही रीज़न था कि मुझे अपने दादाजी का आशीर्वाद लेना था। इतना बड़ा जो फ़ैसला लिया है मैंने, इसी एज में आकर एक शादी निपटाना बहुत बड़ा मेरे अकॉर्डिंग तो होता है, क्योंकि अभी एज ही क्या है मेरी। गाँव पहुँचते ही इवान को वहाँ पर मिल गया रैबिट, तो इवान खेलने लग गया रैबिट से और शाम हो गई थी तो हम बैठ गए थे बाहर। आपको तो पता ही ठंडी की रात है और इस तरीके से हम लोगों को आग जलाया हुआ मिल जाए तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। ये जो आग लगी हुई है ना, ऐसी थोड़ी सी गांव में पुअरा कहते हैं इसको। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हो, हमारी तरफ तो पुअरा कहते हैं। वो लगा के उसमें आग सा, और हम लोग वहाँ बैठ गए थे चेयर पर। दादाजी से बहुत सारी बातें करने लगे। उनसे हम लोग ये समझ रहे थे कि हम कैसे इसको, जो जिम्मेदारी हमने उठाई है वो कैसे पूरी करें। दादाजी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और आपको पता है, मेरे से ज़्यादा संजीव को पसंद है दादाजी से बहुत सारी बातें करना, क्योंकि उनको लगता है ना कि दादाजी के पास जितना बैठो उतना कम है। और आपको पता है कि जब बड़े बुजुर्ग के पास बैठिए तो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं। रात आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमें घर भी लौटना था। घर लौटने के बाद अगले दिन का हमारा ट्रेन था दिल्ली वापसी का। वहाँ जाके कुछ सामान फाइनल करना था जो हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने कहा था जिस दिन शादी का है डेट, उसके एक दिन पहले पहुँचाना। जिसका फ़ोटो वगैरह मैं ली थी, मैं उसी का वीडियो डाल रही हूँ। अगले वीडियो में आपको रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।